नमस्ते दोस्तों, सभी दोस्तों को तहे दिल से नमस्कार। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट, या फिर आप कह सकते हो सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है कसम से। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के अंदर भी बहुत पूछा जाता है। अगर आपने ये देखो भाई, पहली बात क्या है, ये टॉपिक है इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसको पढ़ने में इंटरेस्ट बहुत आता है। और दूसरी बात ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपने टेंसेस के बारे में तो पढ़ा ही होगा, जरूर पढ़ा होगा। और क्या कहा जाता है कि टेंसेस इंपॉर्टेंट है, और अगर इंग्लिश ग्रामर की बात है तो इसके चर्चे भी बहुत किए जाते हैं। ये तो दोस्तों टेंसेस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टेंसेस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी ये चर्चों में नहीं आता, लेकिन ये आना चाहिए। इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा और हम इसे सीखने वाले हैं, बहुत इंटरेस्ट आएगा, मजे से सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहोगे ना। देखो पूरी इंग्लिश ग्रामर के पूरी इंग्लिश ग्रामर के अंदर होता क्या है, सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है। तो सब्जेक्ट वर्ब की हमें सब्जेक्ट वर्ब को हमें विवाह करना है, उनकी शादी करनी है, उनके हमें रिश्ते को समझना है, उनके बीच में रिलेशन कैसा है, उनका कॉनकॉर्ड सीखना है, ठीक है। या फिर उन्हें अरेंजमेंट, आपने देखा होगा सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट, उनका हम अरेंजमेंट कैसे करें, उन्हें हम अरेंज कैसे करें, सब कुछ सीखेंगे। चिंता मत करो, तो शुरू करते हैं। दोस्तों पहले बात करेंगे कि हाँ मतलब जो बेसिक बेसिक बातें होते हैं। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब की अगर बात आ रही है तो बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें सीखेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, ओके। मैक इंग्लिश क्या होती है भाई, इंग्लिश ग्रामर के लिए आई होती है आई, सब जानते हैं, ठीक है। आई होती है, लेकिन जब भी भाई अगर इंग्लिश ग्रामर की बात आ रही है तो हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि आई का मतलब आई होता है। आपके लिए आई का मतलब नोट में, आई का मतलब आई होता है, लेकिन अगर हिंदी की बात करें तो आई का मतलब मैं भी होता है, ठीक है। अब देखो आई यानी कि मैं अकेली हूँ, यानी कि अगर मैं अकेली हूँ, ये सब्जेक्ट है, सब जानते सब्जेक्ट है भाई। मैं कार्य कर सकती हूँ, मैंने कहा आई यानी कि मैं फिर ये खड़ी, मैं कार्य कर सकती हूँ। अगर मैं कार्य कर सकती हूँ तो मैं करता हुई, यानी कि जो मैंने आई यूज किया वो भी सब्जेक्ट हुआ, यानी कि करता हुआ इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट वर्ब कर्ता क्रिया का अरेंजमेंट, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो, हम मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो आई हमारा सब्जेक्ट है ये सिंगुलर को दर्शा रहा है, यानी कि इसका यूज हमेशा एक वचन ही करेगा, यानी कि एक व्यक्ति कर सकता है। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ भी हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन ये गलत है, ये गलत है, ये बात दोस्तों हमेशा ध्यान रखना। अगर बात आती है वैसे, अगर बात आती है इंग्लिश ग्रामर की, तो आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो इंग्लिश ग्रामर है ना, वो मानता है कि आई ही है जो सब कुछ कर सकता है। हम यानी कि मैं, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, सब सोचो कि आई हम सब कुछ कर सकते हैं, तो हम बहुत सारे हुए ना। वैसे तो आई का मतलब एक ही होता है, लेकिन हम मानेंगे ऐसा। इंग्लिश ग्रामर ने कहा है कि आई को हमेशा प्लूरल की श्रेणी में लिया जाएगा। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम किसका यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो एक यू की बात है, ओके। मैंने कहा कि तुम नाचने गए, भले तुम ना गए हो, मैंने कह दिया तुम नाचने गए। मान लो मेरे सामने कोई एक लड़का खड़ा था, मैंने कहा भाई अगर मैं तू से बात करूं तो अगर मैं भाई तू लगा के बात करूं तो अलग बात है, लेकिन मैं भाई कह रही हूँ कि आप नाचने गए या फिर तुम नाचने गए, हम कहते हैं ना तुम लगा के बात करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा तुम नाचने गए, जब भी मैंने तुम का यूज किया है। लेकिन अगर बहुत सारी लड़की आ जाए, जब मैं क्या कहूंगी, तुम सब नाचने गए। भाई सब तो मैंने बाद में लगाया ना, बहुत सारे थे इसलिए देख के मैंने सब लगा दिया, लेकिन मैंने तुम तो लगाया ही लगाया। तो क्या पता चला कि यू का यूज हम सिंगुलर के साथ भी कर रहे थे और यू का यूज हम प्लूरल के साथ भी कर रहे थे। तो दीदी इसका मतलब ये हुआ कि इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल वर्ब का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर बात आती है इंग्लिश ग्रामर की, तो वो क्या कहता है कि यू को हमेशा प्लूरल की श्रेणी में लिया जाएगा, इसे प्लूरल सब्जेक्ट कहेंगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट कहेंगे तो प्लूरल वर्ब होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो दोस्तों, देखो ही, शी, इट, या फिर किसी का नाम है, एनी नेम, ये सारी चीजें किसमें है, या फिर कोई भी सिंगुलर चीज है, ठीक है, कोई भी सिंगुलर चीज है, तो उसमें हम भाई देखो ही यानी कि कोई लड़का, कोई एक लड़का, शी यानी कि कोई एक लड़की, इट यानी कि कोई जानवर है, कोई वस्तु है, लेकिन वो एक, किसी भी नाम, किसी का भी एक एक नाम, ठीक है, तुम सबका नाम एक हो गया। सिंगुलर कोई भी एक वचन चीज है, अगर ये सब्जेक्ट हमारे आ रहे हैं तो इसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है, ओके। अब बात आती है प्लूरल की, ठीक है, वी, यू, दे, वी यू दे, और आई भी आ गया हमारा, आई वी यू दे, ठीक है, आई वी यू दे,
या फिर कोई भी हमारी प्लूरल चीज है उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर का फॉर्मूला है सब्जेक्ट सॉरी सिंगुलर सिंगुलर प्लूरल प्लूरल। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। पूरे टॉपिक में यही है, ठीक है। वर्ब हमेशा, ये बात ध्यान रखना, इनका अरेंजमेंट हम क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि यार कितनी भी इंग्लिश ग्रामर से कितनी भी इंग्लिश ग्रामर सीख लो, लेकिन एक बात हमारी बिल्कुल निचोड़ निकल के आएगा, एक बात हमारी बेसिक सी है कि जो वर्ब होती है ना वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चलेगी, ठीक है। वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग चलती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे कहते हैं ना कि पत्नी पति पत्नी के इशारों पे नाचता है, नाचता नहीं है, बस कह देते हैं यार ऐसे, ठीक है, सब बराबर होते हैं। वैसा यहाँ पे है, अब अरेंजमेंट सीख रहे, थोड़ी अरेंज मैनेज भी कर देंगे। तो ऐसा यहाँ पर है, जो वर्ब है ना वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। मैम सब्जेक्ट वर्ब के अकॉर्डिंग नहीं आ सकता। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ दोस्तों, ये बात हमेशा ध्यान रखना, कभी नहीं भूलोगे ना, पक्का प्रॉमिस करो कभी मत भूलना। आई के साथ हमेशा हम एम का यूज करते हैं, हर बार वर्ब का एम का नहीं, जो जितनी हमारी सिंगुलर वर्ब है ना, हमारी सिंगुलर वर्ब हो गई जैसे कि एम, वॉज हो गई और हैज हो गई, ये हमारी एक्सेट्रा, ठीक है, ये जितनी भी होती है इनके साथ हम किसका यूज करते हैं, आई का यूज करते हैं, ठीक है। आई का, ही का, इट का, एनी का, नेम का, ठीक है। ओके देखो भाई, आपको मैं एक बात बताती हूँ, इंग्लिश ग्रामर की एक फॉर्मूला है, आई वी यू दे ही शी इट, आई वी यू दे ही शी इट, आई वी यू दे ही शी इट। टेंसेस पढ़ोगे ना, टेंसेस क्या होते हैं, टेंसेस के अंदर वर्ब ही वर्ब बताई जाती है, तो क्या बताएंगे, आई वी यू दे के साथ प्लूरल वर्ब, ही शी इट के साथ सिंगुलर वर्ब, आई वी यू दे के साथ प्लूरल वर्ब, ही शी इट के साथ सिंगुलर वर्ब। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर हम दो वर्ब का यूज करते हैं, वॉज एंड वर, ठीक है। अब मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया, आई वी यू दे, आई वी यू दे, लेकिन इसके अंदर आई वी यू दे की जगह आई ही शी इट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगी नहीं, आप पजल हो जाओगे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, आई ही शी इट हो जाता है, ठीक है। ये कहता है कि भाई मैं कोई इंग्लिश ग्रामर का रूल नहीं मान रहा, मेरे को पता है कि आई सिंगुलर है, इसलिए मैं इन सबके साथ वो उसका यूज करता हूँ, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस इस बात को नहीं मानता, ठीक है। तो ऐसे बस इस केस में आपको वॉज एक सिंगुलर वर्ब होके भी इंग्लिश ग्रामर के अनुसार प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार यूज होती है, ठीक है, ये हमारा एक्सेप्शन है, ओके। अब एक बार बात सुन लो मेरी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आई के साथ एम का यूज करते हैं, बड़ी बेसिक वाली बात है। यू के साथ हम आर का यूज करते हैं, वी भी आ गया इसमें, ठीक है, वी भी आ गया, दे भी आ गया, ओके, इसके अंदर हमारा दे भी आ गया, ठीक है, ओके। कोई भी ही है, शी, इट, फिर किसी का भी नाम है, ठीक है, किसी का भी नाम है, उसके साथ हम किसका यूज करते हैं, इज का यूज करते हैं। आप जानते हो ही इज, शी इज, इट इज, मोहन इज, सोहन इज और ऋषभ इज, तो हम ऐसे इनका यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, ओके। अब देखो, आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बतानी है मुझे, देखो, मान लो अगर कोई भी नाउन है, नाउन है, नाउन के साथ मैंने एस जोड़ दिया, नाउन मैंने लिया बुक, ठीक है, बुक के साथ मैंने जोड़ दिया एक्स एस, तो क्या बनेगा, तो वो हमारा बनेगा प्लूरल, क्या बनेगा हमारा प्लूरल बनेगा, जैसे कि बुक प्लस में एस क्या बन गया हमारा बुक्स, ठीक है। यहाँ पे अभी वो किताब था लेकिन एस जोड़ दी, किताबें बन गया। तो अगर हम दोस्तों नाउन में एस जोड़ देते ना तो हमारा क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। एस भी नहीं, वो पढ़े नंबर पढ़े इंग्लिश ग्रामर के अंदर, बहुत कुछ जोड़ते हैं, एस भी जोड़ देते हैं, ई एस भी जोड़ देते हैं और आई ई एस भी जोड़ देते हैं, वीएस भी जोड़ देते हैं, सब कुछ जोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं दोस्तों वर्ब की, ठीक है, राइटिंग, देखो भाई राइटिंग मेरी सच में अच्छी है, लेकिन यहाँ पे जब मैं लिखती हूँ ना मेरी कभी अच्छी नहीं आती, क्योंकि जब मैं राम से लिखती हूँ यहाँ पे मुझे तेज लिखना पड़ता है। मैंने वर्ब के साथ एस जोड़ा तो क्या बनेगा, तो हमारा बनेगा सिंगुलर। मेरे कहने का मतलब क्या है, अभी समझो, मैंने कोई वर्ब ली गो, ठीक है, यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल था, ये भी हमारा क्या है एग्जाम्पल है, ठीक है, गो ली, गो के साथ मैंने एस या फिर ई एस, ठीक है, एस जोड़ दो या फिर ई एस जोड़ दो, मैंने इसमें ई एस जोड़ा क्योंकि भाई ई एस जोड़ते हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगता, सेंस नहीं बनता, तो हमारा क्या बनेगा, गोस बनेगा, और गोस एक सिंगुलर चीज है। अब मेरी बात फिर से ध्यान से सुनो, ये कोई वो नहीं है कि मैंने किसी टॉपिक की डेफिनेशन पढ़ा दी, टाइप्स पढ़ा दिए, कुछ वो नहीं है, जो भी सिखा रही बस सीखते रहोगे, अब ये सीखो, अब ये सीखो, अब ये सीखो, तो ऐसे सीखना है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मान लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसे हम बेसिक फॉर्म कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं, बेसिक फॉर्म कहते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हमेशा किसके साथ होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, जैसे कि आई वी यू दे या फिर किसी का भी नाम, ठीक है। लेकिन
अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस जुड़ गया, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस क्या बनाती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाती है। अभी बोलूंगे आराम से, गो जाना, वेंट गोन गोइंग गोज। तो गोज कैसे बना, जो हमारी गो थी ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें हमने एस जोड़ दिया, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाती है। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का हम यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई? ओके ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई ना? ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, अब हमें रूल्स पढ़ने हैं, रूल्स पढ़ने हैं। नंबर फर्स्ट ध्यान से सुनो, देखो हमारा फर्स्ट क्या आर्टिकल पढ़े हैं। देखो भाई सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट में कुछ भी काम आ सकता है, चाहे वो प्रीपोजिशन हो, चाहे वो हमारे टेंसेस हो। अगर वे सीख लेना तो ये आपके लिए थोड़ा आसान हो सकता है। थोड़ा क्या, फिर तो आसान ही हो गया, क्योंकि है इसके अंदर क्या, इसके अंदर ओनली रूल्स है। देखो भाई आपने अगर आर्टिकल टॉपिक पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो भी अच्छी बात है, हम पढ़ा देंगे। और भाई नहीं पढ़ा है तो मैं वीडियो बना चुकी हूँ आपके लिए, देख लेना। ठीक है, इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। ओके, अब यहाँ पे सुनो, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगी, डाल दी है। ठीक है, देखने तो देख लेना, नहीं तो अपना जारी रखो। ठीक है, देखो भाई आर्टिकल कहीं भी यूज होगा, पहले मैं आर्टिकल आपको बताती हूँ कौन कौन से होते हैं, डीपली जाऊंगी नहीं ज्यादा। देखो हमारे 3 आर्टिकल होते हैं दोस्तों, ए एंड द। ठीक है, अब देखो ये क्या है, अगर इनका यूज हो रहा है, अगर इनका यूज हो रहा है तो समझो अदर पर्सन के लिए कोई पर्सन दूसरे को व्यक्त कर रहे हैं। नहीं समझे, अभी समझाऊंगी। ठीक है, अब देखो मान लो मैंने यहाँ पे लिखा द कैट। ठीक है, द कैट एंड द माउस। ठीक है, द कैट एंड द माउस। अब यहाँ पे मुझे बताओ भाई, इसका मतलब है मैंने द का यूज किया है, इसका मतलब है कि मैं अलग अलग दो चीजें हैं, दो जानवर हैं, उन्हें अलग अलग बता रही हूँ। एक तो कैट यानी कि चूहा, कैट यानी कि बिल्ली, और एक माउस यानी कि चूहा, तो मैं इन्हें अलग अलग बता रही हूँ। ठीक है, लेकिन आजकल तो भाई कैट के भी नाम रख देते, भाई मुझे याद नहीं आ रहा, कोई नाम बताओ। शेरू, शेरू खान। ठीक है, हम यहाँ पे डॉग लिख देते, क्योंकि डॉग का नाम तो शेरू हो सकता है, द डॉग एंड शेरू। ठीक है, ये आ गया। ओके, अब मुझे बताओ क्या आएगा, डॉग है और शेरू है, तो हमें क्या लग रहा है भाई, एक शेरू यानी कि एक अलग पर्सन है, और एक डॉग यानी कि अलग पर्सन है, और इतना ही है ना, तो यहाँ पे लोयन लिख लो। ठीक है भाई, लोयन लिख लो। ओके, तो मुझे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे पर्सन कितने, भाई पर्सन में ही तो आ गए ना, व्यक्ति जानवर एक में आ गए। ठीक है, जीव ही है, सांस तो लेते ही हमारी तरह। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कितने पर्सन की बात हो रही है, सच बताना जिसे पता है। ठीक है, जिसे पता है सच बताना, यहाँ पे कितने लोगों की बात हो रही है, कितने जानवरों की बात हो रही है। ज्यादातर सब पता है क्या बताएंगे, 2 की बात हो रही है दीदी, एक कुत्ते की बात हो रही है और एक शेर की बात हो रही है। लेकिन दोस्तों मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि आर्टिकल का जहां भी यूज होगा ना, वो बताएगा कि ये दोनों पर्सन अलग है। लेकिन अच्छा यहाँ पे तो हमें पता चल गया ये पर्सन अलग है, लेकिन यहाँ पे तो आर्टिकल है ही नहीं, तो यानी कि पर्सन अलग है ही नहीं, तो इसका मतलब है डॉग का ही नाम शेर है, यानी कि प्यार से शेर कहते हैं, कुत्ते को प्यार से शेर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई शेर अलग से नहीं है, तो यहाँ पे इसका मतलब यही होता है। ठीक है, दा अगर जिसके साथ लग रहा है तो वो अलग पर्सन हो सकता है, यहाँ पे अगर दाल होने जाता है तो ये भी हमारा अलग हो जाता है। ठीक है, अगर हमारे ये एक है तो इसके साथ मतलब अगर एक है तो सिंगुलर है, अगर सिंगुलर तो सिंगुलर किसका यूज करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे, फिर वो हमें देंगे भाई वोज या वर्ब में से बताओ कौन सी आएगी, हम फिर देखेंगे भाई वोज आएगी, क्यों, क्योंकि सिंगुलर है। तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, जहां पर भी हमारा आर्टिकल होगा ना, वो बताएगा कि पर्सन अलग है। अब मुझे नेहा, नेहा यहाँ पे नाम है, नेहा के साथ में सिंह भरू या सिंग्स भरू, भाई मुझे बताओगे, अभी आपको बताया था सिंह हमारी, मैं बता देती हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ई एस, यहाँ पे एस है। ठीक है, तो हम इसे काट देते हैं। ठीक है, एस या ई एस जो क्या बनी है हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनी है, तो बताओ यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आएगी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, क्योंकि अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर याद हो तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। नेहा बहुत सारी है, नहीं एक लड़की का नाम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेहा एंड सोनू। अब मुझे यहाँ पे बताओ, देखो भाई नेहा एंड सोनू 2 की बात हो रही है, तो मैंने कहा अगर आर्टिकल का यूज हो रहा है, अगर वैसे यूज नहीं हो तो बात अलग है। यहाँ पे यूज हो रहा है, यहाँ पे आर्टिकल का यूज हुआ, यहाँ पे हुआ नहीं हुआ, मैंने कहा कि अगर आर्टिकल का यूज हो रहा है तो वो हमेशा अलग पर्सन को दिखाएगा, नहीं हो रहा तो नहीं दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक जगह हो रहा था तो एक जगह आर्टिकल का यूज हो रहा था और एक जगह नहीं हो रहा था, और कुछ ऐसे शब्द थे जो जानवरों के नाम थे,
तो कोई भी कंफ्यूज हो सकता है कि इनमें दो जानवर की बात की जा रही है, लेकिन मैंने आपको बता दिया ये हमारा रूल है, इसमें दो की बात नहीं की जा रही। ऐसा यहाँ पर है, यहाँ पर कोई ए दा का यानी कि आर्टिकल यूज ही नहीं हुआ। इसमें तुम्हें पता है ना कि नेहा और सोनू यानी कि दो की बात की जा रही है, तो हम सिंह को लगाएंगे, सिंग्स को लगाएंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे सिंह को। ठीक है, अब आगे देखो, द मोहन एंड सोनू, द मोहन एंड सोनू, मुझे बताओ कितने पर्सन है। दोस्तों पर्सन यहाँ पर हमारा एक ही है, ठीक है, क्योंकि मोहन के साथ तो हमने दा लगा दिया, यानी कि हमारा एक अलग पर्सन हो गया। ठीक है, अगर यहाँ दा लगा दिया और हम बताना चाह रहे हैं कि सोनू भी एक अलग पर्सन है, तो यहाँ पर दा लगाओ। नहीं बताना चाह रहे, ये बताना चाह रहे हो कि मोहन को हम प्यार से सोनू कहते हैं, तो यहाँ पर दा मत लगाओ। ठीक है, अगर एक ही पर्सन है तो हम किसका यूज करेंगे, सिंग्स का यूज करेंगे। आगे देखो, आगे है द मोहन एंड द सोनू, तो यहाँ पे हमें किसका यूज करना है, सिंह का यूज करना है। ठीक है, आ पोइट एंड अ फिलोसोफर, तो यहाँ पे देखो भाई, आ पोइट एंड अ फिलोसोफर, यानी कि दोनों जो हमारे जो जिनकी बात की जा रही है वो हमारे क्या है भाई, पोइट और फिलोसोफर जो है वो अलग अलग है, यानी कि एक अलग व्यक्ति और एक अलग व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पर एक का यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो अलग अलग है, तो हम किसका यूज करेंगे, सिंह का यूज करेंगे। मेन क्या था, रूल का एक बेसिक बात थी, एक हमारा निचोड़ था कि आर्टिकल जहां भी यूज होंगे तो वो इंडिकेट करेंगे कि ये जो पर्सन है ना ये अदर है। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं पता क्या सोच रहे होंगे, यहाँ पे नहीं आर्टिकल तो हमें सिंग्स भरना, आर्टिकल है ही नहीं ना, जहाँ पे है और एक जगह नहीं है वहां पे देखो ना। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये बताना है इज और आर में से कहीं पे इज आएगी कहीं पे आर आएगी, ऐसे फिल करना है। माई मदर एंड फादर, मेरे माताजी और पिताजी, तो यहाँ पे कितने जने हैं मुझे बताओ, कितने व्यक्ति हैं, दो या फिर एक। अपन कई क्या सोचेंगे, कई सोचेंगे दीदी यहाँ पे तो माई लगा दिया, लेकिन यहाँ पे मेरे पिताजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो आपने लिख दिया मेरी माताजी, मेरे पिताजी ने तो पड़ोसी हो गए, पड़ोसी हो गए तो मेरी तो एक ही माता है, इज आएगा, क्यों आएगा इज, नहीं आएगा इज, क्योंकि मेरे माताजी और पिताजी, आप जानते हो भाई पिताजी माताजी एक कैसे होंगे, भाई पिताजी का शरीर अलग है, माताजी का शरीर अलग है, वो एक कैसे हो सकते हैं, नहीं मतलब अगर विवाह कर दे तो एक हो जाते हैं, बट आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रही हूँ, भाई पिताजी अलग होते हैं, माताजी अलग होते हैं, वो तो शादी के बाद एक होते हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं भाई पिताजी माताजी नाम से पता चल रहा है दोनों अलग है, तो हमें यहाँ पर आर का यूज करना है। ठीक है, ये कोई माई वाई नहीं देखना कि यहाँ पे माई नहीं है, दोनों एक ही है, ये नहीं देखना। ठीक है, माई अंकल एंड आंटी, चाचा चाची अलग होते हैं भाई, यहाँ पे मैंने कहा मेरे चाचा चाची आ रहे हैं, यहाँ पे चाचा खड़े हो गए, यहाँ पे चाची खड़ी होगी, एक कहाँ है, अलग अलग तो है, कहाँ वे जुड़ रहे हैं, तो वहां हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे आर लिख दिया। ठीक है, ओके। अब ब्लैक एंड व्हाइट कैट, अब मुझे यहाँ बताओ एक काली और सफेद बिल्ली, मुझे यहाँ पे बताओ यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इज आएगा फिर आर बताएगा, आर आएगा, ये आप बताओगे, जिसमें दिमाग उसने बता दिया ना, समझ लो वो रूल फर्स्ट सीख गया। ठीक है, अब ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट, ये भी आप बताओगे। ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, अब यहाँ पे देखो ब्रेड एंड बटर, अच्छा कड़ी चावल खाए आपने, कड़ी चावल खाए हैं, कड़ी चावल एक ही होते हैं, मुझे बताओ भाई कड़ी चावल को अगर हम मिला सकते हैं तो वो एक ही है, चाचा चाची को एक कैसे कर सकते हो भाई, एकदम मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ सामाजिक ज्ञान की कि विवाह बंधन में बंध गए हैं, एक हो गए हैं, 7 जन्मों तक एक रहेंगे, यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर की बात हो रही है, यहाँ पे स्टडी की बात हो रही है, विवाह की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो हम जानते हैं चाचा अलग है चाची अलग है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कढ़ी अलग होती है, चावल अलग होते हैं, लेकिन उनको मिला के भी तो खा सकते हैं ना, यानी कि उन्हें मिलाया जा सकता है। अगर दोनों चीज एक हो सकती है तो यहाँ पर हम इसका यूज करेंगे, ये दोनों चीज एक हो सकती हैं, ब्रेड एंड बटर, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कई कंफ्यूज हो जाते हैं भाई चावल और कढ़ी यानी कि अलग अलग चीज है, अगर उन्हें मिला सकते हैं तो सिंगुलर बन सकती है, तो हमने यहाँ पर इसका यूज कर लिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रूल सेकंड। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे सेकंड रूल, जो बिल्कुल आसान है। ठीक है, हम बिल्कुल आराम से सीखेंगे, स्पष्ट सिखाऊंगी, स्पष्ट आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो हमारा रूल सेकंड क्या है, रूल सेकंड है आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट, ओनली, एंड, बट आल्सो। इसमें क्या है समझाऊंगी मैं, बस मैंने आपको ये शब्द लिखे हैं, आप देखो भाई मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो अगर मान लो किसी वाक्य के अंदर आइदर आ गया तो उसके साथ और या फिर नॉर में से क्या आएगा, और, यानी कि आइदर और का पेयर होता है। ठीक है, तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, मान लो एक वाक्य है उसके अंदर आ गया आइदर, तो मेरे कहने का मतलब क्या है, आइदर के बाद अगर और कुछ आ रहा है ना तो वो और आना चाहिए। ठीक है, और या फिर नोर में से, नोर या फिर और में से कुछ आना चाहिए आइदर के साथ, तो वो और आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो अलग बात है। मैंने क्या कहा, किसी सेंटेंस के अंदर आइदर अलग है, नोर और कुछ भी नहीं आया तो भी सेंटेंस ठीक है, लेकिन अगर आइदर के साथ कुछ आ रहा है नोर या फिर और में से, तो
और आना चाहिए, ठीक है। आइदर और का पेयर होता है, नाइदर नोर का पेयर होता है, ठीक है। तो ऐसा हमेशा होना चाहिए। अगर मान लो आइदर अलग आ जाए, मतलब आइदर आइदर नाइदर ये आ जाए और नोर ना आए तो भी ठीक है, लेकिन अगर आ रहे हैं और नोर तो नाइदर का पेयर ही आना चाहिए नोर, और आइदर का पेयर आना चाहिए और, ठीक है। ठीक है, तो आइदर और का पेयर होता है, नाइदर नोर का पेयर होता है। अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन दोनों का पेयर होता है, ठीक है। नॉट ओनली अगर आ रहा है तो उसके साथ बट ऑल्सो भी होना चाहिए, ठीक है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर होता है। ओके, अब मेरी बात बात ध्यान से सुनो। आइदर और का मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई एक। हम पता है, हम थोड़ी सी जो जानकारी, हम इंफॉर्मेशन थोड़ी सी लेते हैं, इसका मतलब है दोनों दोनों, यानी कि बहुत सारा, यानी कि इसके साथ अगर ये बहुत सारा को इंडिकेट करे तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, लेकिन नहीं। ध्यान से मेरी बात सुनो दोस्तों, आइदर और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक चीज, तुम कोई एक सेंस क्या निकल रहा है, मैंने कहा या फिर ये लड़का या फिर ये लड़का, दोनों में से कोई एक, ठीक है। आइदर और इंडिकेट करता है दोनों में से कोई एक, इधर नीदर भी बोलते हैं दीदी से, दोनों ठीक है दोस्तों, ठीक है। आइदर और बोलो, आइदर और नाइदर नोर बोलो, इधर और नीदर नोर बोलो, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, नीदर नोर का मतलब क्या होता है? अगर मैं कह रही हूँ कि दोनों में से कोई एक लड़का, तो उसका मतलब है आइदर और, यानी कि भाई एक ही बात कर रहे हैं तो हम इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट का यानी कि सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि दोनों में से दोनों लड़का है, भाई एक लड़का यहाँ पे है, एक लड़का यहाँ पे है, उनमें से कोई नहीं है, तो एक वचन भी नहीं है, बहुवचन भी नहीं है, तो सिंगुलर का यूज करेंगे, तो इसके साथ भी हमारी क्या होगी? सिंगुलर वर्ब यूज होगी, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यानी कि आइदर नाइदर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, क्योंकि इंडिकेट करते हैं तो फिर दोनों में से कोई एक या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, आइदर नाइदर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, लेकिन प्लूरल का भी होता है। कब होता है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे बहुत सारे लड़कों का समूह है, यहाँ पे बहुत सारे लड़कों का समूह है, बहुत सारे लड़कों का समूह क्या कहलाया? प्लूरल है भाई, ठीक है। जो भी हमारे सब्जेक्ट जो भी कार्य कर रहे हैं बहुवचन है, यहाँ पे भी क्या है? बहुवचन है। अब ये मेरे पास आने वाले, मैंने कहा या तो फिर ये लड़के या तो फिर ये लड़के, यानी कि दोनों लड़कों के समूह में से कोई एक मेरे पास आने वाला है, ठीक है। तो जो भी एक आएगा, मुझे पता है एक आएगा, लेकिन वो एक भी तो एक समूह ही होगा ना, एक भी तो बहुवचन होगा ना। अगर हमारा सब्जेक्ट ही बहुवचन आया है तो वर्ब भी हमें बहुवचन लगानी पड़ेगी। तो मेरी बात ध्यान से सुनो दोस्तों, अब दोनों की बात होगी, आइदर हो या फिर नाइदर हो, दोनों की बात होगी, तो दो लेने चलेंगे, हमें दो सब्जेक्ट तो इसके अंदर होंगे ही होंगे, ठीक है। तो मैं क्या कह रही हूँ भाई, अगर सब्जेक्ट ही तो सिंगुलर है, भाई सब्जेक्ट यहाँ पे भी जब क्या था? एक लड़का था, जब क्या था? एक लड़का था, दोनों में से कोई एक, यानी कि एक लड़का, हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया। जब एक लड़का था, जब एक लड़का था, हमने कहा दोनों में से कोई भी नहीं, जब हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया। लेकिन मैंने कहा लड़कों का समूह, बहुत सारे लड़के, बहुवचन, लड़कों का समूह, बहुत सारे लड़के, बहुवचन, उनमें से कोई एक आएगा, तो जो मेरे पास एक भी आ रहा है ना, वो भी बहुवचन ही आ रहा है, तो दोनों प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल वर्ब का ही तो यूज करना पड़ेगा। और अभी आपको बताया था वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, और यहाँ पे आप सीख जाओगे भाई नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये ऐसा केस है, ठीक है। अगर दोनों सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर हैं तो वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी, दोनों सब्जेक्ट हमारे प्लूरल है तो वर्ब हमारी प्लूरल आएगी। लेकिन मान लो एक सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और एक सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तब क्या करें? मान लो एक सब्जेक्ट सिंगुलर है और एक सब्जेक्ट प्लूरल है, तब क्या करें? तब आपको क्या करना है, देखो मान लो यहाँ पे एक सब्जेक्ट आ गया, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, तो आपको जो वर्ब है वो कौन सी भरनी है? तो वर्ब आपको ये वाली भरनी है, ठीक है। यानी कि ईदर और नीदर नोर के केस में अगर ऐसा केस आ जाए, एक सब्जेक्ट तो हमारा सिंगुलर है और एक हमारा प्लूरल है, तब हम क्या करें? तब हम जो हमारा नियरेस्ट है, हमें ये नहीं देखना कि भाई हमारा यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट भी हो सकता है, यहाँ पे हमारा सिंगुलर भी सब्जेक्ट भी हो सकता है। वर्ब हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, जो उसके पास होगा, ये नियरेस्ट शब्द याद रखना, आइदर नाइदर के केस में नियरेस्ट, ठीक है। अगर मान लो केस आ जाए कि यहाँ पे हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर प्लूरल है, यहाँ पे हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर प्लूरल है, तो हम क्या करें? यहाँ पे जो हमारी वर्ब आएगी ना, वो अकॉर्डिंग टू जो उसके पास का जो सब्जेक्ट होगा, दूर का मत देखो, जो उसके पास का सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। प्रैक्टिस भी आपके साथ साथ चल रही है, रूलों ने भी आपकी मैंने प्रैक्टिस करवा दी, अब यहाँ पे भी कर लेना, ठीक है। देखो, आइदर मोहन और सोहन इज कमिंग, या तो मोहन या सोहन आ रहा है, तो आइदर के साथ, या तो देखो आइदर अकेला भी आ सकता है, लेकिन अगर कुछ आ भी रहा है तो उसके साथ और ही होना चाहिए, कोई और प्रेपोजिशन हमारी हो ही नहीं,
होनी नहीं चाहिए, ठीक है, हमारा क्या होना चाहिए, और होना चाहिए, ठीक है। या तो फिर मोहन या तो फिर सोहन, यानी कि कोई एक ही आएगा, या मोहन या सोहन कोई एक आएगा, तो हमने इसका यूज किया, ठीक है। और आगे देखो, नॉट ओनली बर्गर्स बट ऑल्सो पिज्जाज आर अवेलेबल एट द केव। केव के अंदर क्या है, नॉट ओनली बर्गर्स बट ऑल्सो पिज्जाज। अब यहाँ पे देखो भाई, बर्गर्स पिज्जाज दोनों चीज क्या है, बहुवचन, यानी कि बहुत सारे बर्गर, बहुत सारे। देखो ये पिज्जाज नहीं होता, ये होता है पिज्जा। आपने अगर सुना तो पिज्जा, थोड़ा सा इसकी ऐसी हमारी प्रोनाउंसिएशन होती है, ठीक है। तो बहुत सारे बर्गर और बहुत सारे पिज्जा ये आएंगे, ठीक है। ये क्या है, अवेलेबल है कहाँ पे, केव के अंदर। क्या है, ये है, यानी कि बहुत सारे पिज्जाज हैं, बहुत सारे बर्गर्स हमारे केव के अंदर है, ठीक है। तो मैं क्या कह रही हूँ भाई, यहाँ पे मैं नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनका मतलब भी होता है कोई एक, ठीक है, या तो फिर नहीं लेकिन भी, यानी कि अगर आप भाई, जैसा मैंने इसके अंदर बताया ना, ऐसे यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो किसी एक को ये इंडिकेशन करेंगे, बिल्कुल आइदर और नाइदर नॉर की तरह ही है। तो अगर मान लो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट ही प्लूरल है, जो हमारे सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वो ही प्लूरल है, तो हमारा जो वर्ब होगी वो भी हमारी क्या होगी, प्लूरल होगी। भाई हमने ये या तो बर्गर्स या तो पिज्जाज, या तो बर्गर्स या तो पिज्जाज, कोई एक आ रही है, तो वो जो एक आ रहा है वो भी तो बहुवचन है ना, तो हमने आर का यूज यहाँ पे कर लिया, ठीक है। अब आगे देखो, माई सिस्टर्स और मदर इज डांसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मेरी माता जी या मेरी बहन, मेरी बहनें या माता जी आ रही है, तो यहाँ पे माई सिस्टर्स यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे मदर यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। अब क्या करोगे, किसके अकॉर्डिंग वर्ब आनी चाहिए, वर्ब आनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग, ध्यान रखना, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। नहीं तो यहाँ पे सिस्टर्स भी तो था, हम यहाँ पे वर्ब हम आर भी लिख सकते थे, हमने आर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने रूल पढ़ा है कि अगर ऐसा केस आ जाए तो हमें हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब आपकी आगे सारी प्रैक्टिस करो, सॉल्व जी भर की जितनी करनी है करो। नीदर हर नॉर हिज फ्रेंड्स, यहाँ पे ठीक करो भाई, कौन सी वर्ब आएगी मुझे नहीं पता, नहीं चलो ये तो बता दूंगी आपको। देखो भाई, नाइदर हर नॉर हिज फ्रेंड्स हैज गॉन देयर येट। हर यानी कि भाई किसी लड़के की बात, किसी लड़की की बात की जा रही है, और हिज फ्रेंड्स उसके मित्र, यानी कि बहुत सारे मित्र की बात की जा रही है। एक सिंगुलर है और एक हमारा प्लूरल है, तो जो हमारी वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, जो उसके पास सब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट उसके पास होगा। सब्जेक्ट क्या है इसके पास, ये है हिज फ्रेंड्स। हिज फ्रेंड्स यानी कि बहुत सारे मित्र हैं, तो हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना है। हैज हमारी प्लूरल वर्ब नहीं है, तो हम यूज करेंगे हैव का, ठीक है। हैव का यूज क्यों करेंगे मैम, वर्ब ही तो होती है। देखो भाई, प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है उसकी पैटर्न होती है हैज और हैव, या तो फिर हैज लिखो या फिर हैव लिखो, अगर सिंगुलर है तो हैज लिखो, प्लूरल है तो हैव लिखो। तो अगर यहाँ पे हैज का यूज हो रहा है और हमें पता है कि हैज गलत है, तो हम हैव का यूज करेंगे ना, क्योंकि टेंस तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट बना रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना रहा है तो हैज का यूज करो या फिर हैव का यूज करो। हैज का यूज कर नहीं सकते, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना रहा है, हैज का यूज कर नहीं सकते, तो बचा क्या, हैव बचा, तो इसलिए हैव का यूज किया है। वर्ग का क्यों नहीं किया, क्योंकि वर्ग तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आता है, वो हमारा बन नहीं रहा टेंस, ठीक है। अब आगे देखो, नॉट ओनली द टीचर्स बट आल्सो द प्रिंसिपल वर वरीड अबाउट द टाइम। तो जो देखो यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हो गए, यहाँ पे हमारा एक प्रिंसिपल हो गया, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट मिल गया और सिंगुलर सब्जेक्ट मिल गया। जो वर्ब आएगी किसके अकॉर्डिंग आएगी, अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट, उसके जो पास है, क्लोज है, वो हमारा अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर आनी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने हैज का यूज क्यों नहीं किया, हैज जो सिंगुलर है, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही थी, ठीक है। उसके अंदर हम यूज करते हैं वॉज एंड वर का, अगर सिंगुलर है तो वॉज का, प्लूरल है तो वर का। हमने देखा भाई, जो सब्जेक्ट है हमारा, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो हमारा सिंगुलर है, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। सिंगुलर क्या है, वॉज है, ठीक है। अब आगे देखो, नीदर ऑफ द टू बॉयज आर गुड प्लेयर्स। दोनों में से कोई भी लड़का अच्छा खिलाड़ी नहीं है, तो कोई भी नहीं है तो एक वचन हो गया, मतलब कोई भी नहीं है, बहुवचन तो है नहीं, तो अगर कोई भी ना हो ना, नो हो, अगर नो है ना, नो शब्द है, यानी कि कोई भी नहीं है, तभी हम सिंगुलर का यूज करते हैं, ठीक है, वर्ब का। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे, काटो इसे, इज आएगा। एरर है ये, एग्जाम के अंदर ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक करने आपको, ठीक है। अब देखो, नीदर यू नोर आई आर गिल्टी। अब देखो, ना ही तुम ना ही मैं, यानी कि ना ही तुमने ना ही मैंने गिल्टी फील किया, ना ही तुमने किया ना ही मैंने गिल्टी फील किया, तो मैं जानती हूँ भाई यहाँ पे अब मुझे क्या करना पड़ेगा, आर किसके अकॉर्डिंग आएगी, इसके जो नियरेस्ट है, ठीक है। बात मेरी समझो, हमारे यहाँ पे दो का यूज हुआ है, यू का एंड आई का। अब कहीं कहेंगे मैं इंग्लिश के अनुसार तो ये हमारे प्लूरल है, बट एक आप यहाँ पे बात समझो दोस्तों, देखो हमारे पास दो सब्जेक्ट है,
तो जो हमने पढ़ा है भाई, वर्ब हमेशा जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा ना उसके अकॉर्डिंग आएगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो नियरेस्ट क्या है हमारा, आई है, तो आई के साथ हम एम का यूज करते हैं, आई के साथ हम आर का यूज नहीं करते। आर अगर यहाँ पे होता है ना, यानी कि जो यहाँ पे होगा ना आई, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आएगी, ठीक है। ईदर ऑफ दोज ड्रेसेस आर सुटेबल फॉर द पार्टी, दोनों में से कोई एक ड्रेस पार्टी के लिए सूटेबल है, तो कोई एक है, तो एक ही बात की है, तो हम यहाँ पे काट के क्या लगाना है, इज लगाना है, ठीक है। आशा करती हूँ कंसेप्ट समझ में, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और हम पढ़ेंगे रूल थर्ड, कहता है कि अगर मान लो अनकाउंटेबल नाउन है, अगर इफ द सब्जेक्ट, हमारा कोई भी जो सब्जेक्ट है वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। कहीं पता है क्या सोचते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन की बहुत सारी चीज है, तो हम प्लूरल वर्ब का इसके साथ यूज करेंगे, लेकिन नहीं, प्लूरल वर्ब का हम इसके साथ यूज नहीं करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अगर अनकाउंटेबल नाउन सब्जेक्ट की तरीके से यूज हो रहा है तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, एजुकेशन हमें लगता है ये अनकाउंटेबल है, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट हमारा यूज हुआ है, लेकिन हमने इसके साथ इसका यूज किया, ठीक है। मनी हमारा डज, हमने इसके साथ यूज किया, डू का यूज नहीं किया, डू का यूज हम बहुवचन के साथ करते हैं, डज का यूज हम सिंगुलर के साथ करते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारा है। लेकिन मान लो आप पजल हो जाओ, अब यहाँ पे एक बार एग्जांपल देख लो, कॉटन है, मनी है, ऑक्सीजन है, हैप्पीनेस है, नॉलेज है, ये जो वर्ड है ना, तो हमारे अगर सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहे हैं तो इनके साथ हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अगर दोस्तों अगर आपकी रिक्वेस्ट है कि दीदी अनकाउंटेबल नाउन हमें याद करवा दो एक कहानी के तरीके से, अगर आपकी रिक्वेस्ट आती है तो मैं करवाऊंगी, ठीक है भाई। बहुत सारे बच्चों की आती है, मान लो भाई 700-800 बच्चों की आती है अगर रिक्वेस्ट, तो मैं अगर करवाऊंगी, वरना आप याद कर लेना, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर है कि इनके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन मान लो अगर आ जाए 1/3 ऑफ मनी, यानी कि मनी का एक हिस्सा, ठीक है। तो मतलब देखो मान लो मनी है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे हमने इसके 3 हिस्से कर दिए, ठीक है, 3 हिस्से कर दिए, 1 2 3। इस पूरे तीसरे का मुझे केवल एक हिस्सा, यानी कितना चाहिए, 1/3, ठीक है। तो चाहिए तो एक ही भाई, चाहिए तो एक ही ना, तो 1/3 चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर मनी आ गया तो हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। पार्ट ऑफ आ गया, हम क्या सोचते हैं, पार्ट ऑफ, इस चीज का हिस्सा, हिस्सा यानी कि बहुत ज्यादा होगा, तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, लेकिन नहीं, सिंगुलर वर्ब की हमारी यूज होगी। 20% हो मनी का, जब भी सिंगुलर वर्ब, चाहे कुछ भी हो, मनी है ना, अनकाउंटेबल नाउन है ना, आगे चाहे कुछ भी हो, 10% हो, जब भी मनी आएगा और हमारी सिंगुलर वर्ब का ही हम इसके बाद यूज करेंगे। द रेस्ट ऑफ मनी आ गया में, यानी कि जो भी हमारे पैसे बचे, तो भाई पैसे हमारे बहुत सारे भी बच सकते हैं, बहुत सारे हो गए तो सिंगुलर, यानी कि बहुत सारे हो गए तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, लेकिन नहीं, मनी को देख के हमें सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमेशा आपने पढ़ा है वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, पूरा टॉपिक ही हमारा ये ना, सब्जेक्ट वर्ब को कॉनकॉर्ड का क्या है कि सब वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। लेकिन मान लो अगर हमारा कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसका टाइटल नेम, बुक नेम के अंदर ही ऐसा आ रहा है, भाई कोई नाम ऐसा है जिसके अंदर ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, तो आप वर्ब उसमें प्लूरल लगाओगे, नहीं, प्लूरल हमें, बहुवचन हमें नहीं लगानी, हमें प्लूरल वर्ब नहीं लगानी। देखो आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स, एक तो सब्जेक्ट है भाई, उस बुक में ही ऐसा आ गया, तो अब इसमें इसकी क्या गलती है, तो मैथमेटिक्स में भी हम इसका यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि बुक का नाम है ना भाई, ये तो एक वचन है, एक ही किताब है, तो बुक के नाम में आया है, ठीक है। तो जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, द टेल ऑफ टू सिटीज हो गया, एक बुक का नाम है, तो ऐसे अगर आ जाए ना, तो सिटीज भाई उसके नाम में ही है इसमें, और टू सिटीज, दो शहरों को देख के सब क्या सोचेंगे, बहुवचन क्रिया लगा दे, यानी कि प्लूरल वर्ब लगा दे, लेकिन गलत है, ये बुक का नाम है, ठीक है, बुक का ही, बुक पे भाई कोई एक बुक है, उस पे लिख रखा है टू सिटीज, ठीक है, तो इसमें हमें सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है, ठीक है। आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा, और हम बढ़ते हैं आगे रूल फोर्थ की तरफ। तो रूल फोर्थ और फिफ्थ है हमारा, पहले हम पढ़ेंगे पांचवा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, हमेशा मैंने आपको क्या बताया था, एक बेसिक सी बात बताई थी, जो हमारा तरीका भी है, ठीक है, कि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई, इफ अ प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कम्स बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब, यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। मान लो सब्जेक्ट यहाँ पे और वर्ब यहाँ पे है, और बीच में प्रेपोजिशन आ गई, ठीक है। देखो भाई प्रेपोजिशन के बाद जो भी आएगा ना,
वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, उसे हम बोलते हैं प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पर हमारी विद क्या है, प्रेपोजिशन है, तो विद के बाद जो भी आए ना, ये हमारा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हिज फ्रेंड्स हमारा क्या हुआ, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हुआ। तो आगे जो हमारी ये लगेगी ना, ये हमारी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी लगेगी, ये हमारी वर्ब है। मैंने कहा कि वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, वर्ब तो हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी ना। ये बात ध्यान रखना भाई, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में चाहे कितने ही प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट आ जाए, लेकिन आपको भूलना नहीं है, आपको हमेशा याद रखना है कि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, अ क्रिमिनल विद ऑल हिज फ्रेंड्स वर अरेस्टेड, ये हमारा गलत है ना, ये हमारा गलत है ना। क्यों गलत है, क्योंकि भाई हमारा सब्जेक्ट तो अ क्रिमिनल है, ये तो हमारा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। तो हमारा विद हिज फ्रेंड्स, हमने क्या देखा भाई, बहुत सारे मित्र हैं, इसलिए हमने वर्ब का यूज कर दिया, लेकिन होएगा ही नहीं वर्ब। वर्ब क्यों नहीं होएगा, क्योंकि क्रिमिनल को अरेस्ट किया गया है। बस क्या है, ये रहे हैं कि जो क्रिमिनल है ना, अपने बहुत सारे मित्रों के साथ, एक क्रिमिनल अपने बहुत सारे मित्रों के साथ अरेस्ट किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिमिनल को देख के हम यहाँ पे लगाएंगे वास, ठीक है। ऐसे यहाँ पर है, एक बात ध्यान रखना, ठीक है। एक और रूल आपका रूल 6 मान लो इसे, ठीक है भाई, बहुत छोटा था इसलिए मैं आपको यहीं पे लिखवा रही हूँ। वन ऑफ के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, वन ऑफ के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। अब यहाँ पे देखो, वन है, ऑफ के बाद तो माई फ्रेंड से हमारा क्या है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, तो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आएगी नहीं, वन है इसलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिया, ठीक है। अब ये पढ़ना है आपको, बस यही है, द अपील ऑफ द विक्टिम्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ द केसेस रिलेटेड टू राइटर्स टू सम अदर स्टेट्स हैव बीन एक्सेप्टेड। देखो, द अपील यानी कि सब्जेक्ट मिल गया, यहाँ पे हमें मिल गई प्रेपोजिशनल, यहाँ पे जितना भी है प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, फिर हमें एक प्रेपोजिशन मिली, फिर हमें द ट्रांसफर, ये हो गया हमारा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, फिर हमें प्रेपोजिशन मिली द केसेस रिलेटेड, ये हो गया हमारा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, फिर हमें प्रेपोजिशन मिली राइटर्स, फिर ये हो गया हमारा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, फिर हमें प्रेपोजिशन मिली, फिर यहाँ पे देखा ये हमारा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ब हमारी यहाँ पे लगी पड़ी है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में देख लो कितना सारा गैप है, लेकिन आपको भूलना नहीं है, जो हमारी हैव यानी कि जो हमारी वर्ब आएगी ना, वो हमारी अकॉर्डिंग टू द अपील ही आएगी, और अपील हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, हैव की जगह हैज का यूज करेंगे, ठीक है। अगर मान लो दोस्तों, अगर ऐसे कभी आपको वर्ब मिल जाती है ना, हैव बीन एक्सेप्टेड, अगर आपको ऐसे वर्ब मिले तो उसका मतलब क्या होता है कि एक तो होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, दूसरी होती है हमारी सबऑर्डिनेट वर्ब, और तीसरी होती है मेन वर्ब, ठीक है। अगर ऐसे भाई तीन वर्ब आपको एक साथ मिल गई, ऐसे हैव बीन एक्सेप्टेड, तो पहली हेल्पिंग वर्ब होती है, दूसरी को सबऑर्डिनेट यानी कि डिपेंडेंट, जो डिपेंड होती है, और एक्सेप्टेड हमारी मेन वर्ब, ठीक है। अब ये सुनो, देखो भाई, अब मैंने आपको क्या बताया, अगर प्रेपोजिशन बीच में आ रही है तो हमें पता है कि वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगी, लेकिन हम कई बार पहचान नहीं पाते कि हमारे ये प्रेपोजिशन है नहीं है, तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं, इन्हें आप पहचान नहीं पाते कि हमारे प्रेपोजिशन है नहीं है, जैसे कि एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, एंड नॉट, विद, फॉर, इन, ऑफ, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन कंपनी ऑफ, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, अकम्पेनिड बाय, इन एडिशन टू। तो ऐसी हैं, वर्ब ऑलवेज कम्स अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ही आएगी ऑफ अ सेंटेंस, नॉट ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, ठीक है, नॉट ऑब्जेक्ट, और कोई प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो कई हम देखो, यहाँ पे तो हमने पहचान लिखी हमारी प्रेपोजिशन है, हम इन्हें पहचान नहीं पाते, इसलिए जो इनके पास सब्जेक्ट आता है वर्ब हम उसके अकॉर्डिंग लगा देते हैं, लेकिन आपको याद रखना है ये हमारी क्या है, प्रेपोजिशन ही है, ठीक है। हमने 6 रूल पढ़ लिए, और अब हम पढ़ेंगे अपना 7वां रूल, पढ़ेंगे रूल 7, 8, 9, 10। देखो हमारा 7 रूल क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं, जो प्रोनाउन ऐसे सर्वनाम जो अनिश्चित हो। देखो दोस्तों, प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन हमारे जो नाउन के स्थान पर आओ, जो नाउन के स्थान पर आए, प्रोनाउन की कोई पहचान नहीं है, जो नाउन के स्थान पर आते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। तो नाउन प्रोनाउन हमारी लगभग एक ही चीज है, ठीक है। नाउन प्रोनाउन कौन बन सकते हैं, सब्जेक्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सब्जेक्ट जो इंडेफिनिट हो, तो समझ में नहीं आ रहा कि कितने हैं, जो निश्चित न हो, डेफिनेट यानी कि निश्चित न हो, जैसे कि एवरीवन प्रत्येक, एनीवन हर कोई, समवन हर कोई, नोवन कोई नहीं, समबॉडी प्रत्येक, नोबॉडी कोई नहीं, ईच प्रत्येक। तो ऐसे आए, यानी कि तुम कहे 2, 3 तो मैं समझ में भी आए, लेकिन इंडेफिनेट समझ में ना आए, बहुत सारे कुछ और बहुत सारे सब, तो ऐसे समझ में ना आए। ऐसे अगर सब्जेक्ट आ जाए तब हम कैसे वर्ब लगाए, समझ रहे हो ना भाई, सब्जेक्ट वर्ब का अरेंजमेंट सीख रहे हैं, तो उसमें तो कुछ भी आ सकता है। मान लो ऐसे सब्जेक्ट आ गए,
बात तो वही होगी ना भाई, सब्जेक्ट की बात हो रही है। सब्जेक्ट अगर ऐसा है तो दीदी क्या करे, वर्ब सब्जेक्ट हमारे ऐसे है तो क्या करें, तो ध्यान रखना कि भाई सब्जेक्ट हमारे ऐसे हैं। देखो नाम में तो है वन 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 वन, तो क्या आएगा हमारा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब सभी नहीं होता, प्रत्येक का मतलब होता है हर एक एक एक। मान लो आप हो, आपने मेरी वीडियो देखी, आप बहुत सारे हो, ठीक है 700 800, तो 700 800 मैंने कहा प्रत्येक ने मेरी वीडियो देखी, प्रत्येक यानी कि हर एक एक ने, सबकी बात नहीं करी मैं, सबने नहीं करी मैं, सबने में और हर एक में अंतर है। एक तो सबने देखी, भाई 700 बच्चों ने देखी, तो मैंने कहा सबने देखी, मैं ऐसे बोल सकती हूँ सबने देखी, और एक मैं बोल रही हूँ प्रत्येक यानी कि 700 में से 700 ने, हर एक एक ने देखी, तो एक ही बात हो रही है, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया, ठीक है। बोथ हो गया भाई, बोथ, फ्यू, ऑल, सेवरल, मैनी के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, क्यों, इनका मतलब यह है, बोथ यानी कि दोनों, ऑल यानी कि सब, फ्यू यानी कि कुछ, सेवरल यानी कि कुछ, मैनी यानी कि कोई, ठीक है, मैनी यानी कि बहुत, ठीक है। देखो एवरीवन हैज फिनिश्ड देयर वर्क, तो एवरीवन है, हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया। मैनी हैव गॉन टू द बार्स, ठीक है, तो मैनी हमने किसका यूज किया, हैव का यूज किया, ठीक है। अब देखो अगर मान लो कोई क्वेश्चन होता है, तो क्वेश्चन में जो हमारी जो सब्जेक्ट होती है, सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब, वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, ये हमारा रूल है बस, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो सारा केसेस पढ़ लो, सब कुछ सब्जेक्ट वर्ब का, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर केस क्या होता है कि हमारी, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रही थी, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं होता, वर्ब पहले जाती है और सब्जेक्ट हमारा बाद में जाता है, ठीक है। लेकिन जब भी हमारी जो वर्ब है ना, वो हमारे बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, जो उसका नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। मान लो एक सब्जेक्ट यहाँ पे है, एक सब्जेक्ट यहाँ पे है, हमने वर्ब लगानी है, जो नियरेस्ट वर्ब होगी उसके अकॉर्डिंग ही लगती है, ठीक है। रूल 8 हो गया, रूल 9 देखो, देखो शूज हो गया, ट्राउजर्स हो गया, सीजर्स हो गया, इसमें एस लग रहा है इसलिए हम इनका यूज करते हैं। इन अगर ये एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है तो इनका यूज हम प्लूरल वर्ब करेंगे इनके साथ यूज, जैसे कि शूज हो गया, ट्राउजर्स हो गया, सीजर्स हो गया। लेकिन अगर लिखा हुआ है अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ सीजर्स, सीजर्स, ठीक है, तब हमें क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। सारी याद करने की चीजें, कुछ समझने की चीजें, ठीक है। तो भाई अगर ऐसे यूज हो रहे हैं तो प्लूरल वर्ब का यूज करो, अगर इनके यहाँ के ए पेयर ऑफ लगा है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करो, अगर ऐसे लगे तो प्लूरल वर्ब का यूज करें, ठीक है। अब रूल 10 क्या कहता है, कलेक्टिव नाउन पढ़े आपने क्या होते हैं, किसी एक समूह को कहते हैं, ठीक है, किसी एक को, मान लो कोई भी समूह है, उस समूह को हमने कह दिया कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो भाई समूह है तो बहुत सारों की बात होगी, भाई हमने कहा कि आर्मी का समूह यानी कि फौजी सेना का समूह है, तो आर्मी हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। अब आर्मी के अंदर तो बहुत सारी सेना आ गई, तो यानी कि अगर अगर ये सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो इसके बाद प्लूरल वर्ब आएगी, लेकिन नहीं, आ भी सकती नहीं भी आ सकती। अगर हम इनका यूज, कलेक्टिव नाउन का यूज लाइक अ सिंगल एंटिटी यानी कि एक एंटिटी, एक तरीके से कर रहे हैं ना, एक चीज को दर्शाने एक तरीके से कर रहे हैं, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। अगर इसका यूज हो रहा है बहुवचन के केस में तो हम किसका यूज करेंगे, प्लूरल का यूज करेंगे, ठीक है। मैंने कहा कि जो सेना है ना, जो आर्मी सेना, जो फौजी सेना, वो अनुशासित है, तो सेना में तो भाई पूरी वो आ गई, यानी कि समूह आ गया सेना का, इसके साथ हम करेंगे किसका यूज, आर्मी, द आर्मी इज डिसिप्लिन्ड। तो देखो यहाँ पे द आर्मी आर टेकिंग पोजिशन, मैंने कहा जो आर्मी है वो क्या है, डिसिप्लिन्ड में, यानी कि जो सेना है वो अनुशासित है। तो यहाँ पे जो सेना है ना, उसका यूज लाइक सिंगल एंटिटी हुआ है, यानी कि भाई एक सिंगल एंटिटी की तरह हमने यूज किया है कि सेना, यानी कि जो सेना है ना वो क्या है, हर एक जो सेना है वो अनुशासित है, यानी कि जो भी फौज में है वो अनुशासित है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिया, लेकिन हमने कहा कि द आर्मी आर टेकिंग पोजिशन, वे अपनी पोजिशन ले रहे हैं, वे अपनी पोजिशन ले रहे, तो सब आ गए भाई। अब मैंने कहा भाई सेना अनुशासित है, मान लो भाई सेना है, बहुत बड़ी फौजी सेना है, उस पूरे की बात कर दी और वो अनुशासित है, पूरी सेना है यहाँ पे अनुशासित है, तो एक सिंगल एंटिटी, एक सिंगल की बात करके मैंने उन्हें क्या किया है, मैंने उन्हें माना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसका यूज कर दिया, लेकिन मैं कह रही हूँ कि वही सेना अपनी पोजीशन ले रही है, वो पोजीशन ऐसे करके ऐसे करके लेते हैं ना, वो पोजीशन ले रही है, तो पूरी सेना में भाई लोग भी हैं, फौजी भी हैं, तो वो भी मतलब एक एक की बात करें, बहुत सारे हो गए, तो हमने आर का यूज किया है, ठीक है। तो ऐसे भाई थोड़ा सा कंफ्यूजन लग सकता है आपको, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो फिर से समझा दूंगी आपको, मैंने कहा सेना अनुशासित है, यानी कि मैं यहाँ पे फौजी है, सेना है, मैं बाहर खड़ी, मैंने कहा ये अनुशासित है, तो इसका यूज मैंने एज अ सिंगल एंटिटी किया है, तो मैंने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिया। लेकिन मैंने कहा जो सेना है ना वो अनअवेयर टेकिंग पोजिशन, यानी कि पोजिशन ले रही है, यहाँ पे सेना, 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 वो पोजिशन ले रही है, तो यहाँ पे बहुत सारे आ गए ना, बहुत सारे फौजी लोग आ गए, तो यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम आगे देखते हैं, पढ़ेंगे रूल 11,
दोस्तों ये हमारे थोड़े से रूल बचते हैं, इसके बाद हमारे सारे रूल्स यानी कि सब्जेक्ट वर्ब का सारा अरेंजमेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा रूल 11 क्या है? रूल 11 है मैनी और मैनी आ का ऊपर, जिसे कोई पढ़ाता भी है और नहीं भी पढ़ाता है, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जो खुद को पता भी होती हैं। अच्छा, इसे बिना देखे आप खुद सोच के बताओ, अगर मैंने सब्जेक्ट के रूप में मैनी को रख रखा है तो उसके बाद जो वर्ब आएगी भाई वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। सब्जेक्ट हमारा मैनी है यानी कि प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है, तो हमारी वर्ब कौन सी आनी है? बहुवचन है, क्योंकि मैनी का मतलब क्या होता है? बहुत, बहुत सारा। लेकिन अगर आते हैं मैनी आ, तो अगर आ गए ना मैनी के बाद आ गए और फिर हमें वर्ब फिल करनी है तो वर्ब हमारी सिंगुलर होगी, क्योंकि अब मैनी के बाद हमारा आ भी आया है और आ किसको इंडिकेट करता है? एक चीज को। ठीक है, तो अगर भाई मैनी है तो प्लूरल वर्ब भरनी है और मैनी आ है तो सिंगुलर वर्ब भरनी है। जैसे कि यहाँ पर देखो मैनी बॉयज, मैनी आ बॉयज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोस्तों, हमारा एक उदाहरण है मैनी अ चिल्ड्रन फाइट्स शाई ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। ठीक है, देखो भाई मुझे सिंपल बताना, चाइल्ड होता है, ठीक है, ओके, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन। ठीक है, चाइल्ड का प्लूरल हो गया चिल्ड्रन। चाइल्ड यानी कि एक बच्चा, और अगर बहुत सारे बच्चे तो हम क्या कहेंगे? चिल्ड्रन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर किसका यूज हुआ है? चिल्ड्रन का यूज हुआ है। ओके, ये हमारा सिंगुलर और ये हमारा प्लूरल। ठीक है, अब मुझे इनके केस में बताओ कि सिंगुलर का यूज हम किसके साथ करेंगे? मैनी अ के साथ, यानी कि अगर भाई सिंगुलर का यूज होगा तो मैनी अ के साथ और प्लूरल का यूज होगा तो मैनी के साथ। यहाँ पे देखो चाइल्ड यूज हो रहा है, फिर चिल्ड्रन, हमने देखा यहाँ पे यूज हो रहा है चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन है हमारा प्लूरल और हमें यूज करना है ओनली मैनी। यहाँ पे मैनी आ है तो आ को काट दो, यहाँ से क्या हो जाएगा? हट जाएगा, मैनी चिल्ड्रन आएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या करने हैं? बताने एग्जाम के लिए दोस्तों ऐसे पूछ जाते हैं। अब रूल 12 देखो, मोर देन वन का है। ठीक है, अगर मान लो किसी सेंटेंस के अंदर मोर देन वन मिल गया तो मतलब क्या है? अगर मोर देन वन मिल गया तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो हमारा सब्जेक्ट आएगा ना, जो हमारा सब्जेक्ट आएगा वो भी सिंगुलर आएगा और जो हमारी वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर ही आएगी। लेकिन अगर है मोर फिर है देन वन तो जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो हमारा प्लूरल होगा और जो हमारी वर्ब होगी वो हमारी क्या होगी? सब्जेक्ट भी हमारा प्लूरल और वर्ब भी हमारी क्या होगी? प्लूरल होगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर भाई मोर देन वन में सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगी, लेकिन अगर मोर है फिर बीच में गैप है फिर देन वन है तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? बहुवचन होगा। और बेशक यहाँ पे वन हो लेकिन वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगी। अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब भी हमारी क्या होगी? बहुवचन होगी। जैसे कि देखो, मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट हैव गिवन इंटरव्यू फॉर वन ऑफ द पॉपुलर मैगजीन। अब मुझे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है? मोर देन वन लिखा हुआ है। अगर मोर देन वन लिखा हुआ है तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होना चाहिए। आराम से देखो, मोर देन वन के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। सक्सेसफुल कैंडिडेट यानी कि भाई एक की बात की जा रही, कोई सफलता, ऐसा कोई कैंडिडेट जो मतलब सफलता है यानी कि जिसने सफलता पा रखी है। ठीक है, तो कैंडिडेट्स नहीं है यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, एक की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, बिल्कुल सही है। अब हमें आगे देखना है कि हमारी वर्ब भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। वर्ब यहाँ पर कैसी है? प्लूरल है। कैसी है? प्लूरल है। देखो भाई अभी आपको बात समझाती हूँ मैं, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना रहा है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है उसके अंदर हैज या फिर हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना रही है। तो हैज आएगा सिंगुलर के साथ और हैव आएगा प्लूरल के साथ। तो यहाँ पे देखो सिंगुलर है ना, जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो वर्ब भी हमें सिंगुलर बनानी है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हैज लिखेंगे, वॉज नहीं लिख सकते, भले ही वॉज हमारी सिंगुलर हो लेकिन वॉज का टेंस नहीं है ना, टेंस जिसका है ना उसकी वर्ब लगाओ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके। अब देखो हमारा रूल 13 क्या कहते हैं, ये तो हमारे बिल्कुल छोटे छोटे रूल्स है। अगर कहीं पे दोस्तों आपको द प्लस में एडजेक्टिव मिल जाए तो आप हमेशा ध्यान रखना वहाँ की जो सब्जेक्ट होगा हमारा वो भी बहुवचन होगा और वर्ब भी हमारी क्या होगी? बहुवचन होगी। ठीक है, बिल्कुल कॉमन है कॉन्सेप्ट। अगर नो प्लस में काउंटेबल नाउन मिल गए, ये मैं आपको ऑलरेडी बात बता चुकी हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा था ना कि अगर हो ही ना हो यानी कि कुछ भी ना हो, दोनों में से कोई नहीं यानी कि चीज हो ही ना, तो भाई क्या करेंगे? हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो नो प्लस में मैंने एक अनकाउंटेबल नाउन में लिख देती हूँ फर्नीचर। ठीक है, मैंने कहा नो फर्नीचर, नो फर्नीचर। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो भी हमारी वर्ब होने वाली है वो हमारी सिंगुलर होने वाली है। ठीक है, वो हमारी प्लूरल नहीं होने वाली, ये बात ध्यान रखना। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ, वो तो बस मुझे 15 रूल करने थे इसलिए मैंने ये लिख दिया। वैसे भाई जहाँ पे मैंने
एक के अंदर बहुत सारे रूल बताए थे, आइदर, नाइदर, नोर और नॉट ओनली बट आल्सो, उसके अंदर ही आ गए। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट इसका क्या निकलता है, आइदर नाइदर मिल जाए, बीच में सब्जेक्ट मिल जाए, और नोर मिल जाए, बीच में सब्जेक्ट मिल जाए, और फिर वर्ब हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ये हमारा ये अलग से रूल में लिखना जरूरी था ताकि आपके ध्यान रहे, कि मैंने ओनली बताया था बोल के, ठीक है, ये अब मैंने लिख दिया है। तो आशा करती हूँ आपने सब कुछ समझ लिया होगा, हमारा कुछ भी नहीं रहता है, हमने सब कुछ समझ लिया है, और हम थोड़ी सी करेंगे प्रैक्टिस। वैसे तो बहुत कर चुके हैं, लेकिन हम थोड़ी सी कर लेते हैं। देखो हमारा फर्स्ट एग्जांपल क्या है, ये आपको सोल्व करनी है, ठीक है, मैं आपके बस थोड़ी थोड़ी सी आपकी हेल्प कर दूंगी। मुझसे पहले आपको इसके आंसर बताने हैं। देखो ला एंड ऑर्डर, इसके अंदर इज या फिर आर में से कौन सी फॉर्म भरनी है, और कौन सी वर्ब की फॉर्म भरनी है। फायर एंड वाटर के अंदर से कौन सी भरनी है, द यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर से यहाँ पे कौन सी भरनी है, ठीक है। अब देखो मैं भी बता देती हूँ आपको। देखो ला एंड ऑर्डर, इसका मतलब क्या है, ऑर्डर। ला होता है हमारा कानून, और ऑर्डर यानी कि उसकी व्यवस्था, कानून और व्यवस्था। तो कानून और व्यवस्था भाई एक ही तो चीज है भाई, कानून और उसकी व्यवस्था दोनों एक ही तो चीज है, दोनों अलग है। आप बताओ, दोनों अलग नहीं है, दोनों दोस्तों एक ही चीज है, उनको हम एक कर सकते हैं, कानून को उसकी व्यवस्था को एक ही चीज है। अगर वो एक ही चीज है तो यहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे बताओ, फायर एंड वाटर, आग और पानी कभी एक हो सकते हैं, नहीं हो सकते। आग पानी कभी एक हो ही नहीं सकते, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, आर का, ठीक है। दीदी आपने तो बताया था कि अगर आ फायर एंड आ वाटर होता तब हम करते इसका यूज, यानी कि आर का, यानी कि बहुवचन का यूज करते, बहुवचन वर्ब का यूज करते। लेकिन नहीं, अगर मान लो यहाँ पे आ है या फिर यहाँ पे दा है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो फिर हम सिंगुलर का यूज करते। लेकिन अगर आर्टिकल की बात नहीं की जा रही, केवल एंड से जोड़ा गया है, तब हम यहाँ पे क्या इसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे, ठीक है। द यूनाइटेड स्टेट्स, अब इसके अंदर हम किसका करेंगे दोस्तों, द यूनाइटेड स्टेट्स, इसके अंदर दोस्तों हम यूज करेंगे इसका। क्यों करेंगे दीदी इसका, क्योंकि ये नाम है, द यूनाइटेड स्टेट्स हमारा एक नाम, मैंने कहा टाइटल नेम हो तो उसमें आपको सिंगुलर वर्ब भी यूज करनी है, ठीक है। अब ये देखो, अ कंपनी ऑफ 200 सोल्जर्स वर क्रॉसिंग द ब्रिज, अब यहाँ पे आपको बताना है और मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, ठीक है। देखो भाई, यहाँ पे आ कंपनी आ गया, हमें सब्जेक्ट मिल गया, यहाँ पे ऑफ यानी कि प्रेपोजिशन, ये रहा हमारा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो आ कंपनी ऑफ नहीं था जो आपने पढ़ा था, वो इन कंपनी ऑफ था, ठीक है। हमने पढ़ी थी ना कुछ, हमने ऐसी प्रेपोजिशन पढ़ी थी जिन्हें पहचान नहीं पा रहे, ठीक है। तो ये इन कंपनी नहीं है, आ कंपनी है, ठीक है। ये हमारा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ तक। तो वर्ब जो आएगी हमारी इसके अकॉर्डिंग आएगी। ये देखो आ कंपनी यानी कि एक कंपनी, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब हमारी सिंगुलर आनी चाहिए, यहाँ पे वो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बना रहा है, पैसन होती है वोज या फिर वर्ब लगाओ, सिंगुलर है तो वोज लगाओ, प्लूरल है तो वर्ब लगाओ। सिंगुलर है ना भाई, सिंगुलर है ना, तो हमने वोज लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये मैं आपको समझाऊंगी, ये एक केस है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स दैट हैज बीन पब्लिश्ड, ये आपको नहीं आता, एक नहीं आएगा, दो आप करोगे क्योंकि तीनों सेम है, ठीक है। एक मैं समझाऊंगी, दोनों आप करना, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, इसकी अगर हिंदी बनाने की कोशिश करो, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स, ये जो नॉवेल्स है ये बेस्ट नॉवेल्स है, यानी कि मैंने कहा दिस का मतलब क्या होता है, कोई चीज मेरे पास रखी है और एक रखी है, तो मैंने कहा जो ये नॉवल है ना भाई, जो भी है, ठीक है, यहाँ पे जो ये नॉवेल्स है ये एक बेस्ट है सभी नॉवेल्स में से। मान लो यहाँ पे बहुत सारे नॉवेल्स रखे हैं, बहुत सारे नॉवेल्स रखे हैं, ठीक है। मान लो ये कमरा है, ठीक है, एक कमरा है, यहाँ पे एक कमरा है, कमरे के अंदर ये बहुत सारे, बहुत बेस्ट, सारे बेस्ट है और एक भी खराब नहीं है, सारे बेस्ट नॉवेल्स रखे हैं। उनमें से मैंने एक को निकाल दिया कि ये उन बेस्ट नॉवेल्स में से एक है जो बेस्ट है, तो मुझे बताओ क्या ये सारे बेस्ट है। देखो भाई, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स, ये क्या है, ये पहला एक बेस्ट नॉवेल्स है, यानी कि और भी बेस्ट है। नहीं समझे, अभी समझा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक क्लास में 6 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6, एक का नाम है एस, एक का नाम है एफ एम, एक का नाम है एन, एक का नाम है पी, एक का नाम है क्यू, एक का नाम है आर। सबके आए हैं 10 में से 10 नंबर, टेस्ट में 10 में से 10 नंबर आए हैं, 6 के आए हैं, ठीक है। लेकिन मैं बस ऐसे ही कह रही हूँ भाई, मान लो एम की मम्मी आ गई, तो मैंने ऐसे कह दिया कि भाई एम उन बच्चों में से एक है जिसके 10 में से 10 नंबर आए हैं। क्या जो उन बच्चों की बात की गई है उन सबके ही इतने नंबर आए हैं? हाँ, तो यानी कि जो नॉवेल्स है ना हमारा, ये यही है, दिस हमारा नॉवेल्स ही है, क्योंकि दिस भी बेस्ट है और जो बेस्ट नॉवेल्स है वे भी बेस्ट है, ठीक है। एम जो है, एम जो बच्चा उसके भी 10 नंबर आए हैं, और उन बच्चों में से जिन बच्चों में है
वे उन बच्चों के भी 10 नंबर आए हैं, तो एम और ये सारे सेम है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे पता आप क्या करोगे, इज वन ऑफ, ये देख के आप सोचोगे भाई हमारा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। डेट बी तो हैज हमारी किसके अकॉर्डिंग आएगी, जिसके अकॉर्डिंग आएगी, जिसका यूज हम करते हैं पास के लिए, एक चीज के लिए, यानी कि सिंगुलर है, तो हमारी सिंगुलर वर्ब आएगी हैज, ठीक लगी है। लेकिन नहीं, यहाँ पे दिस ही हमारा बेस्ट नॉवेल्स है, तो नॉवेल्स अगर बहुत सारे नॉवेल्स हैं तो बहुवचन है और हमें यहाँ पे हैव का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ये केस था। ये दोनों आपको करना ही, इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स हु हैज सर्व्ड इंडिया, यहाँ पे कौन सी आएगी, हैज या फिर हैव आएगी। अजय इज वन ऑफ द दोस्त, अजय इज वन ऑफ दोज पर्सन्स, अजय उन पर्सन्स, उन व्यक्तियों में से एक है, हु डज नॉट एक्सेप्टेड ब्राइब्स, जो ये जो ब्राइब्स होते हैं इन्हें क्या नहीं कर रहा, इन्हें एक्सेप्ट, स्वीकार नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना दोस्तों, हैज और हैव में से कौन सी फिल करें, और यहाँ पे डज या फिर डू में से कौन सी फिल करनी है, ठीक है। आशा करिए दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। हमने जितना ही पढ़ा है भाई, सब्जेक्ट और अरेंजमेंट, हमने 15 रूल्स पढ़े हैं, सब अच्छे से पढ़ा है, बहुत सारी प्रैक्टिस भी सॉल्व किया है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, जिसने वीडियो एंड तक देखी है ना तो लाइक कर देना, अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और सबके पास शेयर कर देना, ताकि जो आपके दोस्त है वो भी इन्हें सीख सके। देखो भाई, हमने जितने भी रूल्स पढ़े 15 के 15, सब में एक कॉमन बात क्या थी, एक कॉमन बात थी कि सब में हम सब्जेक्ट वर्ब भी पढ़ रहे थे। भाई कभी सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, कभी वर्ब टपक के वहां चला जाएगा, कभी वर्ब कहीं चला जाएगा, कभी वर्ब कहीं आ जाएगा, कभी सब्जेक्ट किसी जगह पे चला जाएगा, कभी जो मतलब जो महिला जो पत्नी है वो कहीं चली जाएगी, कभी पति कहीं चले जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, उन दोनों को हमें साथ ही रखना है, वो दोनों एक अनुसार काम करेंगे, ठीक है। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही काम करेगी। तो ऐसा ही हमने यहाँ पर सीखा। सब में एक मेन बात थी कि हमेशा वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगर पसंद है चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मैं आगे जो भी वीडियोस बनाऊंगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। इसी चैनल को कर देना सब्सक्राइब, शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, जिसने वीडियो एंड तक देखी है बहुत 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 धन्यवाद।